मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय कर्म स्वरूप को जान कर कर्म स्वभाव पहचान अकर तत्व को भोग कर वै सिद्ध भगवान वै सिद्ध भगवान। श्री जैन सिद्धांत प्रवेशिका ग्रंथ अपना स्वाध्याय में है। और इसके अंदर जो अपन लोग का विषय चल रहा है वो कर्मों का पकड़ चल रहा है। कर्म कैसे हैं और कैसे बनते हैं वो सब विषय चल रहा है इसके अंदर। अपनी परिभाषा नंबर 311 और 312 चल रही थी, जिसके अंदर था कि बंध के पांच भेद, मिथ्यात, एवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग। और इसके अंदर बताया था अगला प्रश्न, मिथ्यात किसे कहते हैं। बराबर है, यहीं तक आ गया था ना? समझ में आ रहा है सबको? हाँ जी। आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। हम्म। जैन धर्म के अंदर जितना भी जैन शासन अपना है, एकमात्र प्रयोजन है कि जीव का मिथ्या छूट के सम्यक्त होकर मुक्ति की प्राप्ति हो जाए। जैसे लोगों का प्रयोजन होता है ना, व्यापार करने का एक प्रयोजन है, भोजन करने का एक प्रयोजन है। कोई भी कार्य बिना प्रयोजन के तो होता नहीं है। जितने भी कार्य होते हैं सबके पीछे कोई प्रयोजन प्रयोजन जरूर होता है। जब ये लोग कहते हैं कि लोक की रचना जो है किसी ने करी है, किसी देव ने करी है, किसी भगवान ने बनाई है, तो उनसे पूछते हैं प्रयोजन क्या था। प्रयोजन के बिना तो बच्चा भी कोई कार्य नहीं करता। सृष्टि क्यों बनाई, क्या प्रयोजन था? तो जब प्रयोजन नहीं मिलता तो वो खेद खिन्न हो जाते हैं कि भैया प्रयोजन प्रयोजन तो पता नहीं है। ऐसे ही जैन धर्म का प्रयोजन क्या है? जीवों के हित का उपाय ही जैन धर्म के अंदर है। इस जगत के अंदर धर्म बहुत सारे हैं, सब लोग अपने अपने धर्म लेके बैठे हुए हैं। कोई कम नहीं है धर्मों की, कमी हो इस दुनिया के अंदर। धर्म की भरमार लगी हुई है और सब अपने हिसाब से धर्म को मानते हैं। लेकिन वास्तव में वे सब दुख के उपाय हैं। एक सुख का उपाय क्या है? एक जिनेंद्र देव द्वारा कहा गया मार्ग ही सुख का उपाय है। क्यों? क्योंकि सब, देखो बहुत बड़ा कारण आएगा निकल के इसके अंदर से। क्योंकि जितने धर्म हैं वे सब अपनी सेवा में लगाना चाहते हैं। हमारी मान्यता करो, हमारी सेवा करो, बैकुंठ में आ जाओ, हमारे पैर दबाओ, हैं भगवान है उनकी सेवा करो, भगवान को मानो, भगवान को पूजो, और भगवान के मर के भगवान के पास चले जाओ, उनके यहाँ दरबार में नौकरी पे लग जाओ, उनके यहाँ काम करना शुरू कर दो। क्या क्या समझ में आया कुछ? हाँ, कोल्ड ड्रिंक सिखा रहे देखी नहीं, कोल्ड ड्रिंक क्या सिखा रहे हैं? ये साउंड आवाज देखी नहीं आ रही है, करो काम आ रही है। इसकी आवाज आ रही है। विषय गंभीर है भैया, गंभीरता से समझोगे तो समझ में आएगा, और गंभीरता से नहीं समझेंगे ना तो समझ में आने वाला है नहीं वास्तव में। बहुत गंभीर चर्चा है। क्यों? क्योंकि अपने हित की चर्चा है। इसके अलावा जीव का हित कहीं आज तक हुआ नहीं है। इसलिए अति गंभीर चर्चा को अति गंभीरता से ही सुनना चाहिए। क्या बात चल रही थी कि जगत के जितने भगवान हैं वे सब क्या चाहते हैं कि ये हमारी सेवा करे, हमारे से बाहर मत चला जाए, हमारे कंट्रोल में रहे। हमारे कंट्रोल में रहेगा तो तू सुखी है, और हमारे कंट्रोल से बाहर गया तो तू दुखी है। आप पढ़ लो, वो मुसलमान कहेंगे तू यहाँ होरे मिल जाएंगी, वो कहेंगे ये ऐसा मिल जाएगा, वो कहेंगे ऐसा मिल जाएगा, सब कल्पना है। लेकिन एक जैन धर्म ऐसा है जो ये कहता है तू स्वयं भगवान है, तू अपनी शरण ग्रहण करेगा तो भगवान बन जाएगा। तेरे हित का उपाय भगवान की शरण नहीं है, तेरे हित का उपाय तेरी स्वयं की शरण है। हमारे भगवान तो इतना तक कहते हैं, जब तक मेरी शरण में रहेगा तब तक तेरा कल्याण नहीं होगा। जगत के धर्म क्या कहते हैं, बाकी धर्म क्या कहते हैं? जब तक हमारी शरण में रहेगा तब तक तेरा कल्याण होगा। जितने धर्म हैं पर लोग सब क्या कहते हैं भैया? जितने हमारे शागिर्द हैं, जितने हमारे भक्त हैं, जितने हमारे मानने वाले हैं वे तो ठीक हैं, और जितने हमारे मानने वाले नहीं हैं वे सब गलत हैं।
उन्हें मारो भगाओ काटो जो करो चाहे उनका, वो फिर बहुत तरह की बातें आ जाती हैं। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? जैन धर्म में भगवान कहते हैं जब तक तू मेरी शरण में बैठा हुआ है तब तक तू अशरण है। गाथा है, मैं ऐसी बात नहीं कह रहा, टीका है आचार्य देव की, कि जगत के मुनिराजों को एक शरणभूत आत्म पदार्थ है, और आत्मा के अलावा सब अशरण है। हमने तो पढ़ा है कि चत्तारी शरण पहुंच जामी, अरंते शरण पहुंच जामी, सिद्धे शरण पहुंच जामी, साहू शरण पहुंच जामी, केवली पंथ धम्मो शरण पहुंच जामी। हमने चार शरण पढ़ा। लेकिन आपने एक चीज नहीं पढ़ी, ये चार शरण व्यवहार से हैं और निश्चय से शुद्धात्मा शरण हैं। वे चार शरण भी इसलिए बने हैं क्योंकि उन्होंने अपनी शुद्धात्मा की शरण ली है, इसलिए। लेकिन उनकी शरण में रहें तो फिर जीव को मोक्ष का मार्ग नहीं खुलता। एक क्लास में टीचर था, बहुत अच्छा टीचर था, बहुत अच्छा पढ़ाया करता था। एक बच्चे को पता लगा कि भैया टीचर अच्छे हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। टीचर गया और मास्टर का गुलाम हो गया कि मास्टर जी तुम्हारे से ही पढ़ूंगा और तुम्हारी क्लास छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। क्या कहा उसने, स्टूडेंट ने, कि मास्टर जी आपसे आपकी ही क्लास पढ़ूंगा। में रहने वाला हूँ, आपकी क्लास छोड़कर नहीं जाऊंगा। ये उस टीचर के लिए हर्ष की बात है कि दुख की बात है? हैं? वो हर्ष की टीचर बात। अच्छा है कि बुरा है? जो गुलाम बनाए, अपने अधीन बनाए, वो अच्छा कैसे हो सकता है? जो गुलामी की जंजीरों से आज़ाद करे, गुलामी तुड़वाए और जीव को उसके रास्ते पर चलाए, वो वास्तव में सच्चा साथी होता है। आप देखो, जितने पेरेंट्स होते हैं, बच्चे पेरेंट्स होते हैं ना, बच्चे होते हैं, तो बच्चा शुरू में डिपेंड होता है मैं पेरेंट्स के, उन्हीं से खाता है उन्हीं से पढ़ता है। लेकिन जे पेरेंट्स उसको इंडिपेंडेंट करते हैं कि डिपेंड करते हैं? जितनी जितनी पढ़ाई उनकी होती है, जो सिखाते हैं खिलाते हैं, वो काहे के लिए? इंडिपेंडेंट होने के लिए कि डिपेंड होने के लिए? इंडिपेंडेंट होने। और डिपेंड कर ले अपने ऊपर तो, कि तू बेटा चिंता मत कर, मैंने बहुत कमा रखा है और हम तेरी जिंदगी भर सेवा करेंगे, तू तो बस गुलाम बन के बैठा है घर के अंदर। तो माँ बाप हैं कि शत्रु हैं? शत्रु। देखो कैसा कमाल की बात है। जगत के अंदर जासूसी गुलामी पसंद नहीं है। एक विद्या टीचर के बताया मैंने, टीचर पढ़ा रहा हो और कहे भैया तुम क्लास में रहो, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम्हें बस पढ़ने का कहीं जाना नहीं है, तुम्हें मेरी ही शागिर्दी में रहना है, तो बात पसंद नहीं आएगी। कि मास्टर जी तुम पढ़ा रहे हो जिससे हम पढ़ करके तरक्की करके आगे बढ़ के चले जाएं अपनी, और अपनी कमाई खाएं, इसलिए तो पढ़ा रहे हो ना आप, या गुलामी करने के लिए पढ़ा रहे हो? आज हमारे सर्वज्ञ देव ने पढ़ाई पढ़ाई, काहे के लिए पढ़ाई? कि तू अपने आत्मा की शरण लेकर के, अपनी आत्मा की शरण में जा करके, आत्मा के हित का उपाय करके भगवान बन। जैसे मैं भगवान बना, ऐसे तू भी भगवान बन सकता है। महावीर भगवान की शिक्षा, 10 शिक्षाएं पढ़ी महावीर भगवान की? नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी हो तो पढ़ना भैया, थोड़ा समय निकाला करो पढ़ने के लिए। विषय की आंधी बहुत तेज है, हम भी जानते हैं। विषयों की आंधी बहुत तेज है, समय जीव को बचा नहीं है। कषायों में और भोगों में ही समय निकल जाता है सारा, समय बचा नहीं है बिल्कुल भी जीव के पास। कदाचित कोई महाभाग्य से थोड़ा बहुत सुन पाता है। लेकिन यदि वास्तव में जो चाहो अपनो कल्याण, यदि वास्तव में अपना कल्याण चाहते हो तो थोड़ा समय निकाल करके पढ़े करो भैया। महावीर भगवान की 10 शिक्षाएं, उनमें एक शिक्षा कि प्रत्येक जीव शक्ति से भगवान है, और जो पुरुषार्थ करे वह भगवान बन सकता है। कौन बन सकता है? गुलाम बन सकता है कि भगवान बन सकता है? मायर भगवान के तो बहुत शिष्य हैं ना मानने वाले, और पार्षद भगवान के तो और बहुत ज्यादा हैं। नाग वाले पार्श्वनाथ हैं, और चंद्रपुर भगवान के बहुत मानने वाले हैं, है ना, ये शांत इनके कितने मानने वाले हैं। तो सब गुलामी करते होंगे, तो भगवान के पास जाकर के भगवान इकट्ठे कर भीड़ लगा रखी होगी वहाँ गुलाम होगी, कि आ जाओ सब बैठ जाओ करके। हमारे भगवान वे हैं जो ना गुलामी पसंद करते हैं, ना गुलामी में जीने देते हैं। भगवान की भक्ति करने आया है, तो कहते हैं तू हाथ जोड़ के डेली आ जाता है, क्या करता क्या है? तू डेली हाथ जोड़ के भागाता है यहाँ पर, मेरे पास तुझे क्या मिलेगा? डेली हाथ जोड़ के भागा हुआ रहा है। अरे कहते हैं कि मेरा सारा मेरे पास है, और तेरा सारा तेरे पास है। तेरा मेरे अंदर नहीं है और मेरा तेरे अंदर नहीं है। यह है वास्तविक जैन धर्म। ये क्या है वास्तविक
बच्चों को किडनैप कर लेते हैं ना, गाँव से उठा लेते हैं बच्चों को किडनैप। और उनके अंदर ऐसे संस्कार गिरते हैं, गुलामी वाले संस्कार उनके अंदर, जिससे वो गुलाम बना रहे। और भीख मंगवाते हैं उससे। और जिंदगी भर भीख मांगता रहता है, उसे लगता ही नहीं है भीख मांग रहा हूँ। कटोरा फैला रखेगा, भीख मांगता रहेगा, कटोरा फैला रखेगा, भीख मांगता रहेगा। उसको लगता ही नहीं है ये लोग घूम रहे हैं, ये कमा खा रहे हैं अपना, कितने आराम से रहते हैं, और मैं भीख मांग रहा हूँ क्यों? क्यों नहीं लगता उसको ऐसा? भीख मांगता हुआ लगता ही नहीं उसको। ऐसा क्या कारण है? हम्म? उसको आदत पड़ा, उसको गुलामी की आदत गिर दी है कि अब तो गुलामी करता रहे, गुलामी करता रहेगा तो जिंदा रहेगा, वरना गुलामी के अलावा तेरा जीवन नहीं है, ऐसे संस्कार गिरने से। और वो भीख मांगना पसंद करता है, काम करना पसंद नहीं करता। अपना भी यही दशा है। अपन विषयों के गुलाम बन गए, मोह ने गुलाम बना दिया। ये मिथ्यात की बात बता रहा हूँ आपको, जो मिथ्यात की परिभाषा चल रही है ना, वही पढ़ा रहा हूँ मिथ्यात की। जीव अपने सुख से दूर है, सोई मिथ्यात्व है। क्या कहा जी है ये? बोलो, कहाँ के चले गए, आवाज क्यों नहीं आ रही? अनम्यूट है। हाँ, क्या बोला? कोड वाला। आदि जीव, सबसे। जीव अपने हाँ। सुख से दूर, हाँ तो रुक गए। वही अभी मिथ्यात्व है। क्वेश्चन मत करो है जीव ना। चाहता क्या है? सुख। सुख कहाँ है? इंद्रियों के अंदर है, विषयों के अंदर है। कहाँ है सुख? बताओ। है? सुख तो अपने अपने अंदर अंदर। है, लेकिन ढूंढ कहाँ मची हुई है? 24 घंटे ही है। हम भी पढ़ लेते हैं, पढ़ा देते हैं, लेकिन वास्तव में खोज ही नहीं है। वास्तव में सुन लेता है, सुनने का प्रेमी है, खोजने का प्रेमी नहीं है। जिस दिन खोजने का प्रेमी बन जाएगा, उस दिन सुख मिलना शुरू हो जाएगा। उस दिन विषय में दुख लगना शुरू हो जाएगा, और आत्मा की तरफ उपयोग मुड़ना शुरू हो जाएगा। कब? जब दुख लगना शुरू हो जाएगा उस दिन। सुनने का शौकीन है कि रमने का शौकीन है? ये दृष्टांत लेते थे भाई साहब बहुत पहले, प्रद्युमन जी मेरे वाले बहुत पहले लेते थे। वो कहते थे कि क्रिकेट का प्रेमी है। हमारे देश के अंदर क्रिकेट के प्रेमी कितने हैं? किरोनीत जी, क्रिकेट क्रिकेट के और प्रेमी जो हैं, करोड़ों होंगे, करोड़ों होंगे। करोड़ों होंगे, है ना? क्रिकेट के प्रेमी हैं कि क्रिकेट देखने के प्रेमी हैं? क्रिकेट देखने के ज्यादा हैं। और क्रिकेट के प्रेमी कितने होंगे? जो बल्ला हाथ में पकड़ते होंगे, बॉल की डायरेक्शन चेक करते होंगे, बॉलिंग करते होंगे, बल्ले से खेलते होंगे, हमें कितने होंगे उनमें से? लाख ही होंगे कुछ। तो वास्तविक क्रिकेट क्रिकेट का प्रेमी कौन है? जो खेल रहा है या जो देख रहा है? जो खेल रहा है। अनंत भगवान को देख रहा है, भक्ति कर रहा है, खूब मंजीरे बजा रहा है, कितने भक्त होंगे दुनिया के अंदर ऐसे? लेकिन मैं अनंत बनना चाहता हूं, अनंत से विधि सीख रहा हूं अनंत बनने की। अनंत के पास जाता हूं इसलिए जाके मुझे विधि प्राप्त हो। क्या कहें कि अनंत बनने की विधि प्राप्त हो। ऐसे जीव कितने होंगे? बताओ। जो जान दिय अनंतम दवत गुणत पज्जतीम, सो जान दिय पाण मोह खलु जादि तस् लयम। है? कितने कितने ऐसे जीव होंगे? अब उंगलियों पर गिनती आ जाएगी, सब उन उनमें से, लाखों में से। सुनने का शौकीन है कि रमने का शौकीन है? जितना शौक होगा वो पूरा होगा। जिन्हें देखने का शौक है वे देखने का शौक पूरा करते हैं, और जिन्हें खेलने का शौक है वे खेलने का शौक पूरा करते हैं। तेरा शौक काहे का है? अरे तो आनंद मूर्ति आत्मा है। समुद्र का गुण बताओ, समुद्र में क्या गुण होता है? समुद्र घटता है कि बढ़ता है, स्थिर रहता है? क्या होता है समुद्र? है? क्या होता है समुद्र, बताओ। समुद्र तो स्थिर रहता है, जितना है उतना ही रहता है। फिट रहता है। समुद्र की परिभाषा ये नहीं है। समुद्र जल से भरा हुआ है। समुद्र जल से भरा हुआ अथाह सागर है, उसका नाम समुद्र है। ऐसे ही आत्मा घटता बढ़ता है, इससे काम नहीं चलता। आत्मा कैसा है? आत्मा अथाह ज्ञान सुख का समुद्र है, इससे गाथा बनती है। अरे तू आत्मा चैतन्य मूर्ति आत्मा सुख के लिए तू दीन हो गया, तू पामर हो गया, तू परक्योट देखने लगा। यही हीनता है वास्तव में। जिस दिन तेरी दृष्टि भगवान के समान अपने ऊपर चली जाएगी, जैसे भगवान अपने में रमे बैठे, ऐसी तेरी दृष्टि अपने में चली जाएगी, उस दिन तेरा कल्याण होने से कोई रोक सकने वाला नहीं है। बड़े पंडित जी का भजन लिखा हुआ है, आराधना का फल। मैं विषय पे ही हूँ अपने, आप समझ रहे हो विषय से भटक रहा हूँ? मैं विषय से बिल्कुल नहीं भटक रहा। मैं आपको मिथ्यादि पढ़ा रहा हूँ। सबसे बड़ा शत्रु जीव का अगर कोई है तो मिथ्यात्व। इस लोक के अंदर इससे विपरीत कार्य करने वाला जीव का कोई नहीं है। इसने मार के ये रखा, मटिया मिट कर रखा। दाऊद इब्राहिम था ना मुंबई के अंदर,
तो उसने क्या करा, कॉलेज के अंदर ड्रग्स घेर दिया सब। पहले ड्रग्स नहीं था मुंबई के अंदर इतना। उसने क्या करा, मुंबई के कॉलेज को स्कूलों में ड्रग्स ड्रग्स फैला दिया सारे में। और जितने बच्चे थे वे ड्रग्स के आदी बन गए। अब ड्रग्स के जब आदी बन गए तो उन बच्चों ने क्या करा, घर से पैसे लाए, ड्रग्स खरीदे, अमीर बाप के बच्चे सब के सब, और पूरी मुंबई में ड्रग्स फैला दिया। जब उसका वारंट वारंट कटा तो वो भाग गया यहाँ से, लेकिन ड्रग्स का काम अब भी चल रहा है उसका। वो जो वहां से रैकेट चल रहा था, वो ड्रग्स के काम में इसका आज भी वहां से चल रहा है, पाकिस्तान से बैठ करके उसका। इतने बच्चे ड्रग्स में फंस गए, इतना सबका भविष्य खराब हो गया, इतने घर खराब हो गए, इतने परिवार खराब हो गए, इतने पेरेंट्स खराब हो गए, जीवन खराब हो गया, आत्महत्या कर ली, लोग मर गए हैं, इतना धन खराब हो गया। उसका जिम्मेवार कौन है? कौन जिम्मेवार है उसका? लगता है ना पूरा कि दाऊद इब्राहिम गलत आदमी था भैया, हमारे देश में पैदा होकर देश का शत्रु था। लगता है ना पूरा। हम्म, ऐसे ही मिथ्यात्व है। इस जीव के एक एक पर्याय के अंदर मिथ्यात्व बैठ करके नाश करता है इसका। इसको राग मोह द्वेष उत्पन्न कराता है, पर में सुख दिखाता है, ये पर में भागता है, और पर में भाग के निगोद ले आता है इसको। और अनंत अनंत काल तक के लिए निगोद के दुख भोगता रहता है जीव। केवल किसके वशीभूत होकर? एक मिथ्यात्व के वशीभूत होकर जीव घोर पाप करता है। परिभाषा है ना, पाप। पाप क्यों करता है? इसलिए सारे दुख के कारणों में मिथ्यात्व को सबसे बड़ा कारण जानकर इसके अभाव का उपाय करना, इसके अलावा अन्य संसार से निकलने का कोई उपाय नहीं है। मिथ्यात्व का अभाव तो ना करे, बाकी सब करे तो निकलने का अधिकारी नहीं है। लेकिन बाकी सब उपाय तो ना करे, लेकिन मिथ्यात्व का अभाव करे तो निकलने का अधिकारी है संसार से, और मोक्ष जाने का अधिकारी है। ये सारी ताकत ताकत निकलने में कहाँ पे लगाना? सारी ताकत कहाँ पे लगाना? मिथ्यात्व पे लगाना। बाकी चीज समझ में आए ना आए, लेकिन मिथ्या जरूर समझ में आना चाहिए। उपाय हैं इसके ढूंढने के: निश्चय व्यवहार, निमित्त उपादान, द्रव्य गुण पर्याय, सात तत्व, सच्चे देवशास्त्र गुरु। ये उपाय हैं मिथ्यात्व के अभाव करने के। जीव चाहे तो इनका अभाव कर सकता है मिथ्यात्व आदि का। ऐसा नहीं है ना हो सके, क्योंकि लोगों ने किया है। जीवन ने मिथ्यात्व का अभाव होता ना। बाबर आया लड़ने के लिए दिल्ली में, तो लड़ने जब आया उस पर केवल 3-4 हजार की सेना थी। और दिल्ली में तो लाखों की सेना थी उस समय, दिल्ली के पास 4-5 लाख की सेना थी दिल्ली में। और 3-4-5 हजार आदमी थे बस ये बाबर के पास, जब दिल्ली में कब्जा करने के लोग आए थे अफगानिस्तान से। पहले सिंध प्रदान पर प्रवेश करा उन्होंने वहां से, ईरान से। और पहले सिंध में कब्जा कर लिया, पूरा पूरा अफगानिस्तान जिसको बोलते हैं ना अपन लोग, वो सिंध का एरिया। वो सिंधु नदी से ही वो हिंदू बना वहाँ पर उनका, जो हिंदू निकल का आया ना, वो सिंधु नाम से निकल का आया। तो पहले उन्होंने यहाँ सिंधु पर कब्जा कर लिया 700-800 में। दिल्ली में तो बहुत बाद में आए। और वो बाबर आया दिल्ली में लड़ाई करने के लिए तो 4-5 हजार सैनिक थे उसके पास, और दिल्ली के जो वो था राजा, उसके पास 4-5 लाख की सेना थी। लेकिन उन 3-4-5 हजार सैनिकों ने केवल एक काम करा, उन्होंने केवल राजा टारगेट करा, राजा को। वो 1000 सैनिक इस काम पे लग गए केवल, बस 3 हजार तो इनका ध्यान भटकाओ बाकी का। और बाकी 1,000 सैनिक, 500 सैनिक जो भी हैं, इसको राजा को मारना है किस तरह से। किसको मारना है? राजा। सैनिक कितने कम थे, क्वांटिटी की अपेक्षा देखो तो कितना कम था, लेकिन टारगेट क्या था? उन्होंने समझा 5 लाख ने 5 हजार क्या होते हैं, अब तो ऐसे ही घुस भी नहीं पाएंगे। लेकिन उन एक 500 हजार ने ऐसी स्ट्रेटजी बनाई कि निकल के घुस गए और जाके राजा को मार दिया उसने। तब जाके वो बाबर राजा बना था यहाँ का, हिंदुस्तान का। समझ रहे आप क्या टारगेट था उसका? सेना टारगेट थी कि राजा टारगेट था? राजा। हमारी दृष्टि सब पर है। मेरे परिणाम खराब हो गए, मेरी क्रिया खराब होगी, मैं ऐसा चलता हूँ, मैं ऐसा खाता हूँ, मैं इतना स्वाध्याय करता हूँ, मैं इतना पूजा कर लेता हूँ, मैं तेरी पाठ कर लेता हूँ, मैं तेरी तीर्थयात्रा कर चुका हूँ, मैंने ऐसे दान दिया, मैंने धर्म करा, मैंने ये करा, मैंने ये करा। ये सारी सैनिकों से लड़ाई है। अभी तेरी दृष्टि मोह राजा पर गई नहीं है। जिस दिन मिथ्यात पहचान में आ गया, उस दिन मिथ्यात रह नहीं पाएगा। क्या कहा पूनम जी? है नहीं क्लास में? हाँ है। जी भैया जी। हूँ भैया। क्या कहा? जिस दिन मिथ्यात पहचान में आ जाएगा, उस दिन मिथ्यात रह नहीं पाएगा। ये मिथ्यात जब तक ही रहा है जब तक पहचान में नहीं आ रहा। ज्ञान ने जिस दिन पहचान लिया कि शत्रु मेरी सत्ता के अंदर बैठा हुआ है, उस दिन छोड़ेगा नहीं ज्ञान इसको, उस दिन अभाव करके मानेगा इसका। और इसके जानकारी का उपाय हमारे शास्त्रों के अंदर है, कैसे छुपा बैठा रहता है।
जीव सारे काम कर लेता है, क्रिया के परिणाम के सारे काम कर लेता है, धर्म के नाम पर मन वचन काया के सारे उपयोग बदलने के, सब यात्रा वंदना सब कर लेता है, लेकिन एक मिथ्या दृष्टि में नहीं आता इसकी। वो मिथ्यात का शत्रु छुप कर बैठ जाता है। मिथ्या का शत्रु क्या हो जाता है? छुप कर, बैठ बैठ जा। जाता। छुप कर बैठ जाता है। बहुत विध्वंस करता है भैया। छुपा हुआ शत्रु सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। एक होता है प्रकट शत्रु, एक होता है अजात शत्रु, एक होता है गर्भित शत्रु। प्रकट शत्रु तो सामने दिखाई देता है, आप लड़ लोगे जहां मिलोगे। ये छुपा हुआ शत्रु, आस्तीन का सांप घर में बैठा हुआ, उसे कैसे निकालोगे? ये मिथ्यात यही है। दो फाड़ तो भाई करनी पड़ेंगी, ज्ञान की और राग की। दो फाड़ तो फाड़नी पड़ेगी, ज्ञान की और ज्ञेय की। दो फाड़ तो फाड़नी पड़ेंगी। जिस दिन दो फाड़ फटेंगी, उस दिन मिथ्यात का भाव नष्ट हो जाएगा, जीव का मोक्ष मार्ग शुरू हो जाएगा। और इसके बिना तो मुनि बन के भी जंगल में बैठ जाए ना, तो भी मिथ्यात का भाव होने वाला नहीं है। मुनि वृद्धार अनंत बार गिरेवे को उपजायो, पैनिज आत्म ज्ञान बिना सुख। लेश ना पायो। आत्म अनात्म के ज्ञानहीन, जे जे करनी ते तन छीन। तन करण छीन। तन करन छीन। अरे तू मुनि बन करके जंगल में जाके अनंत बार बैठ चुका, मैं मुनि भर के जंगल में जाके अनंत बार बैठ के तपस्या कर चुका, इतना मन कसाई हो चुका कि बहुत ज्यादा है। लेकिन उसके बाद भी मिथ्यात का भाव ना करने से संसार में पुनः रुल गया, और फिर अनादिकाल में भववन में चला गया। यह नर भव फिर मिलन कठिन है। हम्म। क्या लेना आगे? जो, जो सम्यक नहीं हुए। अब समझ में आती है लाइन? नहीं है? ये नर भव फिर मिलन कठिन है, जो सम्यक नहीं होवे। इसलिए सारा पुरुषार्थ, सारा उपयोग इस मिथ्यात के अभाव के लिए लगा देना चाहिए भैया। ये समय सार जी शास्त्र इसको पूजते हैं ना रख करके, ऐसे नहीं। इसे मिथ्यात के अभाव की विधि है। मोक्षार प्रकाशक को रखकर पूजते हैं। क्यों? इसे मिथ्यात के अभाव की विधि है। सब शत्रुओं से बड़ा शत्रु मिथ्यात को जानकर, सबसे महान शत्रु मिथ्यात को जानकर, इस मिथ्यात रूपी बैरी का नाश करना ही उचित है। महाभाग्यशाली हैं भैया जो जी सुनते हैं। उनसे महाभाग्यशाली वे हैं जो सुन करके समझते हैं और मिथ्यात्व के भाव का उपाय करते हैं। ये महाभाग्यशाली जीव हैं वे, जो मिथ्यात्व को पहचान कर उसके अभाव का उपाय करते हैं। वे अति निकट भव्य जीव हैं, वे निकट में ही मोक्ष को प्राप्त करेंगे। और जो क्रियाकांड में अटकेंगे और क्रियाकांड से धर्म मानेंगे, दान देने से धर्म मानेंगे, हैं किसी बाह्य क्रिया से मन वचन काया से शरीर क्रियाओं से धर्म मानेंगे, वो अभी मिथ्यात के साय में बैठे हुए हैं, दुख की छाया में मिलकर बैठे हैं। सब भू पर रंक नरेश। जितने राजा हैं, रंक हैं, भू हैं, भिखारी हैं, तिर्यंश हैं, सब काय में बैठे? दुख की छाया में मिलकर बैठे हैं। काय में बैठे? दुख की छाया। पीछा। हमें देखता होगा ये राजा हैं, ये भिखारी हैं, ये तिर्यंश हैं, ये नपुंसक हैं, ये देव हैं, ये नारकी हैं। हमें लगता है अलग अलग, ये सारे मिथ्या दृष्टि एक बराबर है। सब शरीर को अपना मानते हैं और सारे के सारे संसार में निगोद में जाने वाले हैं। ये लगा दो ताकत पूरी की पूरी, किस चीज में? मिथ्यात का भाव है। अब दुर्लभ अवसर आया है, ऐसा अवसर पुनः पुनः प्राप्त नहीं होता। कभी अनंतानंत काल में जीव को महाभाग्य से ये बातें सुनने मिलती हैं, और महाभाग्य से मिथ्यात के अभाव का उपाय प्राप्त होता है। अब यदि जीव को कल्याण करना हो तो पूरी ताकत मिथ्यात के अभाव के लिए लगा देनी चाहिए। अब कमजोरी करना, प्रमाद करना, भोगों में रमना है, ये बिल्कुल भी उचित अब है नहीं। नहीं। तेरा कल्याण का मार्ग हो जाएगा सारा सारा। इसलिए अपने कल्याण के लिए मिथ्यात का भाव बहुत जरूरी है भाई। समझ में आया? पांच जितने भेद बताए आपको आश्रव के, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग, इन पांचों के अंदर मिथ्यात को बंध का मूल कारण जान करके, मिथ्यात को संसार का प्रमुख कारण जान करके, मिथ्यात के अभाव में लग जाना चाहिए, जुट जाना चाहिए। चलो, मिथ्यात किसे कहते हैं? जो अपने को अपने आप से दूर रखे वो मिथ्यात है। किडनैपर होते हैं, बच्चे किडनैप कर लिया, माँ आपसे दूर कर दिया, अब बच्चे को किडनैप करके अपने पास रखा, तो बच्चा कितना सुखी है बताओ? अब वो माँ बाप भी
पैसे मांग रहा, दे नहीं पा रहे, इतने पैसे उनके पास है नहीं, 6 महीने हो गए, साल भर हो गए, 2 साल हो गए, बच्चा कितना सुखी है बताओ? कितना सुखी है बच्चा? एक समय भी सुखी नहीं है। एक समय के लिए खाना मिल रहा, पीना मिल रहा, डाकू ने बंदूक चलाना सिखा दिया, खेलना भी सिखा दिया, सारे डाकू दोस्ती बन गए उसके। सारे डाकू दोस्त बन गए उसके, सारे डाकू खेलते भी हैं उससे, और सब सिखा रहे हैं उसको, अपनी क्रियाएं कलाप सब सिखा रहे हैं। बताओ बच्चा कितना सुखी है? मैं उस बच्चे का दृष्टांत नहीं दे रहा, मैं अपना दृष्टांत दे रहा। ये सारे फैक्ट्री लगा लो, बिजनेस कर लो, व्यापार कर लो, भोग भोग लो, ऐसे चाट लो, ऐसे खा लो, ऐसे बना लो, ये गाना गा लो, ये सुन लो, ये फिल्म देख लो, ये मैच देख लो, ऐसे कर लो, ये सारे वही डाकू हैं। ये कौन है? ये सारे वही डाकू हैं जिन्होंने किडनैप कर रखा था। ये मोह डाकू है, ये तो किडनैप कर लेता है, भोगों में अच्छा दिखाता है, और भोग को भोगते हुए तो सुख की प्रीति होती है। तू अपने माँ बाप से दूर रह के सुखी कैसे है? मेरे माँ बाप कौन है? अनंत पिताजी मेरे, जिनवाणी माता मेरी। मेरी। बड़े पंडित जी की भगवान की स्तुति है, अच्छी लाइन है उसके अंदर। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, तो धुनना ध्यान से। दुष्टों से बच पितु ग्रह आकर, कन्या जो हर्षावे, पितु भी उसको धूमधाम से निज घर में पहुंचा दे। जग से त्रसित शरण त्यों आया, प्रभु मुक्ति दिखलाओ। निज को भूले बहुत दुख पाए, अब मत देर लगाओ। एक कन्या को दुष्टों ने किडनैप कर लिया, और कन्या किस तरह बच बचा कर बाप के घर आ गई, लेकिन बाप ने उसे अपने यहाँ नहीं रखा। कहाँ भेज दिया? कहाँ भेज पति दिया? के घर। दुष्टों के पास कि अपने पति के पास? पति के। दुष्टों के पास नहीं भेज दिया। ऐसे ही ये जग से त्रसित, जग में रूला फिर रहा, किसी तरह भगवान शरण मिल गई इसको, भगवान ने भी शरण में रखा। कहाँ भेज दिया? इसे इसकी शरण में भेज दिया, निज की शरण। प्रभु को पाया, निज की शरण पाया, वास्तव में तब जाके मेरा जीवन सार्थक हो पाया। बड़े पंडित जी की लाइन खोल लो वास्तव में एक एक, तो आप गजब के मोती झड़ते हैं इनके अंदर, एक लाइन के अंदर। ये समझ लो, आप उसमें आश्चर्य होगा, बहुत कम उम्र में बड़े पंडित जी अमायन चले गए थे, और अमायन में किसी को पता ही नहीं था कि अमायन में कोई जीव ऐसा भी रह रहा है, इतना विशुद्ध जीव रह रहा है कोई यहाँ पर। इतनी कविताएं लिख दी, इतनी प्रवचन लिख दिए, इतने प्रवचनकार हैं इसे, कि पता ही नहीं था किसी को। ये तो अभी 10-12 साल से प्रसिद्धि में आए, तब जाकर अब लोगों को पता लग पाया कि वो इतना विशुद्ध जीव है, कोने में छुपा हुआ है, बैठा हुआ। लोग कहते हैं मुनि कैसे बनेंगे इस काल के अंदर। अरे शाव पता नहीं लग पाया, 40-50 साल तो पता नहीं लगा बड़े बड़े हैं कहाँ छुपे हुए, किस कोने में बैठे। इतनी विद्या के धुरंधर, इतने इतने जीवन थे। ये जो इनका लेखिकाएं हैं, पुस्तकें हैं, पूजन है, कब निकली? ये अभी तो निकल के आई हैं 3-4 साल पहले, इतने प्रवचन। तो ये लास्ट अमायन में लास्ट का मॉडल 50 उनका साल निकला रहे। हुआ है। अमायन में 50 साल। रामायण में 50 साल तो उनको रहे ही में। और देख लो गांव में चले जाना रामायण में आप, मतलब चिड़ी परिंदा आपको बात करने वाला नहीं मिलेगा, और एकांत में एक कमरे में बैठे ही रहे और साधना करते रहे, बस इसे कहते हैं एकांत साधक। अपन लोगों को तो विषय बहुत है, फुर्सत नहीं है वास्तव में। आप बड़े पढ़े के जीवन जाकर पढ़ो, और उन्हें देखो कहाँ किस कमरे में रहे हैं, और किस गर्मी सर्दी में कैसे सही उन्होंने पूरी की पूरी, और किसी से कोई मतलब ही नहीं किस तरह की, किसी को परिचय ही नहीं है मतलब कि एक आदमी का भी, और वहां रहते रहे अपना गाँव के अंदर। तो हमें अमायन ज़्यादा से उनका ज़्यादा घर। टैलेंट हो ना हमारे अंदर, थोड़ी सी योग्यता हो, तो ऐसा पढ़ा दूं, ऐसा बता दूं, ऐसा सिखा दूं, मतलब ही नहीं कोई। अमायन उनका घर था भैया। रामायण मंदिर में रहते थे ना, वहाँ पर रामायण मंदिर है ना, वहाँ रहते थे, मंदिर आगे मतलब थे। मंदिर था, उस मंदिर में रहते थे बस। हाँ मंदिर के अंदर ही रहते थे, उसके अंदर ही। तो फिर बहुत कम उम्र अपने में आ गए थे, और पूरा जीवन उन्होंने वहीं एकांत में निकाल दिया, पूरा किसी से बिना परिचय निकाल दिया, पूरा का पूरा जीवन ऐसे एकांत। तो उनके भोजन पानी की व्यवस्था कौन वो तो करता था? समाज में होती थी ना, समाज तो होता, वहाँ का समाज तो है ही, समाज। 40-50 परिवार तो वहाँ पे है ही ना रामायण के अंदर। जैन समाज है वहां पर? हाँ 40-40 परिवार हैं वहाँ। ये तो परिचय में, अब जब भाई साहब ने बहुत नाम लेना शुरू करा परिचयों में अपने, तब जाकर परिचय में आए, तब जाकर पता लगा यहाँ कोई छुपी हुई निधि बैठी, छुपा हुआ रतन यहाँ बैठा गाँव के अंदर, जब जाकर पता लगा लोगों को। चलो परिभाषा नंबर 312 है।
मिथ्यात किसे कहते हैं? समझ में आया? मिथ्यात किसे कहते हैं? जितने समझ में आ गया मिथ्यात किसे कहते हैं, उस दिन मिथ्यात की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जिसे मिथ्यात, मिथ्यात का यही तो काम है, वो समझने देता नहीं है कि मिथ्यात है। यही सबसे बड़ा मिथ्यात की क्वालिटी है। मिथ्यात चलता रहता है, समझ में आता नहीं मिथ्यात चल रहा है। और ये ज्ञानी का क्या है कि वो मिथ्यात को पहचानता है, पकड़ता है, मिथ्यात को पकड़ता पकड़ता है। है। मिथ्यात किसे कहते हैं? मिथ्यात कर्म की प्रकृति है, इधर जीव का मिथ्यात का परिणाम है। मिथ्यात का परिणाम क्या है? कि जीव अपने स्वभाव से विमुख है, यही मिथ्यात का परिणाम है। अपने स्वभाव में अज्ञानता है, अपने स्वभाव को नहीं जानता है, यह अज्ञानता जो है इसका नाम मिथ्यात्व है। समझ में आ गया? आत्मा कैसा है? अनंत गुणों का धनी। अनंत गुणों के धनी को नहीं जानता है तो अनंतानुबंधी बनती है, अनंत कर्मों से बन जाता है। ऐसा है। समझ में आ गया? मिथ्यात कर्म की प्रकृति के उदय से जीव को बुद्धि उत्पन्न होती है। कैसी बुद्धि उत्पन्न होती है? अदेव में देव बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। अदेव में देव बुद्धि क्या होती है? एक होता है कुदेव, एक होता है देव, एक सुदेव, एक अदेव, एक कुदेव। चार देव बताए ना श्रावक के अंदर हैं। देव तो देवगति के जीव होते हैं, ये सभी ऐसे देव होते हैं। ये चार होते हैं ना इनके निकाय, इनके चार निकाय के जीव। ये क्या ज्योतिषी वैमानिक है ना, और ज्योतिषी वैमानिक, भगवानवासी। व्यंतर और भवनवासी। चार प्रकार के देव होते हैं ना, ये इन्हें देव कहते हैं। लेकिन ये जिनेंद्र देव वे सुदेव हैं जिनेंद्र देव वे सुदेव हैं। और जो ये कृष्ण और हनुमान को ये भगवान बना दिया, ये कुदेव हैं। और जो पेड़ आदि के अंदर देव की कल्पना कर ले, पेड़ को पत्थर के अंदर, वो अदेव है। समझ में आया? मुसलमान ने आला बना दिया, वो अदेव है। हाँ, कुछ है ही नहीं। तो अदेव में देव बुद्धि, अदेव कहो कुदेव कहो, ये देव जो चार जाति के हैं उनको कह लो, उनकी पूजा करने लगे ऐसे देव की तरह, तो सब ले लो। जैसे करते हैं ना पद्मावती की और धनेन्द्र की पूजा करते हैं, ऐसे करते हैं सामने देव हों, ऐसे पूजा करते हैं। ये क्या है? ये देव की जो कुदेव हैं, इन देव के अंदर भी वो सुदेव की बुद्धि जो है, वो मिथ्या दृष्टि की बुद्धि है वास्तव में। ये जब पूजा करते हैं ना इनकी, वो ये क्षेत्रपाल की, और क्या क्या बना लेते हैं, ज्वालामालिनी करके क्या क्या देव पैदा कर दी, नहीं नहीं, वो सब पूजा करते हैं इनकी। तो वो सब क्या है? वो सब मिथ्यात के परिणाम हैं। और मिथ्यात के परिणाम किसी और का हित नहीं करते, किसी और का हित नहीं करते। किसका हित करते हैं? स्वयं उस जीव का ही महान अहित करते हैं। पहला लक्षण क्या दिया उसके अंदर? अदेव में, ये बुद्धि। अदेव में देव बुद्धि। देव में देव बुद्धि ना होकर के जो तीन लोग के नाथ परमपिता परमात्मा सर्वज्ञ देव हैं, उनमें देव, उनको छोड़ करके बाकी किसी के अंदर भी देव की बुद्धि, वो सब क्या है? वो अदेव में देव बुद्धि है, चाहे कोई भी हो। और अपन लोग तो इससे बहुत आगे बढ़ते हैं भैया। हमारे देव के ऊपर भी कोई चंदन लगा दे, फूल लगा दे, कपड़े पहना दे, कोई मेकअप कर दे, तो हम तो उनको भी नमस्कार नहीं करते भाई साहब। क्यों? क्यों नहीं नमस्कार करते? क्योंकि हमारे जो देव हैं निर्ग्रंथ हैं, वीतरागी हैं। और कुछ भी लग गया तो वीतरागी नहीं रहा, राग हो गया। राग की मूर्ति बन गया। जरा सा भी राग का निशान वो राग को दिखाता है, तो नमस्कार नहीं करते जब तक वो हट नहीं जाता वहां से। आपको याद होगा कलंक निकलंक देव का, कि धागा घेर करके वीतराग प्रतिमा के ऊपर से कूद गए थे मैं, लेकिन वो वीतरागी प्रतिमा नहीं थी, धागा पड़ते ही रागी हो गई थी। धागा पड़ते ही क्या होगी? रागी। रागी हो गई थी। कोई कहे नहीं भैया पूज लो, प्रतिमा तो हमारी है, कि नहीं भैया, जब तक वो रागपना नहीं हटेगा तब तक वो नमस्कार नहीं कर सकते। वीतरागी चाहिए प्रतिमा। तो अदेव में देव बुद्धि, बहुत विवरण इसके हैं, आप चाहो तो पढ़ सकते हो चौदह योग के अंदर। और आप चाहो तो शास्त्र खोल कर पढ़ने की कोशिश करो, तो सब मिल जाएंगे आपको इसके, है ना। और अपनी श्रद्धा के दोष दूर होंगे इससे। दूसरा है अतत्व में तत्व बुद्धि। अतत्व माने जो तत्व नहीं है उसके अंदर क्या होता है? तत्व बुद्धि। पहले जो मत बने हैं, विपरीत मत जो बने हैं, कुवादियों के मत, 363 मत, वे पता कैसे बनते हैं? वे तत्वों में छेड़छाड़ करके बनते हैं। आपको शायद पता नहीं, पता मुझे नहीं जानता, लेकिन अब तो
कोई मानता ही नहीं है, राम है कृष्ण है भाई, ऐसे भगवान मान लेते हैं अपने आप को। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। किसको नया धर्म पैदा करना होता था तो तत्वों के अंदर जाके छेड़छाड़ करता था, तब जाके नया धर्म पैदा होता था। बौद्ध मती हैं, मीमांसक हैं, सांख्य मती है, न्यायिक हैं, जितने पुराने मत पैदा हुए वे सब ने तत्वों के अंदर छेड़छाड़ करी है। अब इसका विवरण तो बहुत है, इसके लिए तो एक प्रश्न चाहिए पूरा समझाने के लिए कि तत्वों के अंदर छेड़छाड़ कैसे होती है और कैसे नया धर्म पैदा हो जाता है। एक सैंपल देता हूँ मैं आपको। वस्तु कैसी है? वस्तु अनेकांतात्मक है। अनेकांतात्मक का मतलब द्रव्य पर्याय वाली है। वस्तु कैसी है? द्रव्य और पर्याय। वस्तु एक है, उसके दो भेद हैं, एक द्रव्य है एक पर्याय है। वस्तु कितनी है? एक। एक। वस्तु को पर्याय से रहित मानना, खाली द्रव्य मानना, ये तत्व में छेड़छाड़। वस्तु को खाली पर्याय मानना, द्रव्य नहीं मानना, ये पर्याय में छेड़छाड़। इसका नाम है तत्व में तत्व बुद्धि। जैसे तत्व सर्वज्ञदेव ने बताए हैं, जीव अजीव आश्रव वन संवरण निर्जरा मोक्ष, उन तत्वों के अंदर वैसी ही बुद्धि, इसका नाम है तत्व में तत्व बुद्धि। और उनको विपरीत करे तो उसमें अतत्व में तत्व बुद्धि। तत्व। ये धर्म का मूल अंश है, तत्व बुद्धि। तीसरा है अधर्म में धर्म बुद्धि। अभी अदेव में देव बुद्धि थी ना, पहले अदेव में देव बुद्धि, अब क्या आया? अधर्म में। धर्म बुद्धि। धर्म तो बहुत प्रकार के चल रहे होंगे, लाखों धर्म चल रहे होंगे। अब अधर्म में धर्म मान ले, जो धर्म नहीं है उनमें धर्म की कल्पनाएं कर ले। तो कहते हैं इत्यादि विपरीत अभिनिवेश, उल्टी मान्यता रूप जीव के परिणाम को। किसको? जीव के परिणाम। वहां मिथ्यात्व प्रकृति का उदय बताया पहले, अब वहाँ जीव का परिणाम पढ़ाया। तो जीव के परिणाम को मिथ्यात्व कहते हैं। वो कब? जब मिथ्यात्व प्रकृति का उदय होता है। तो मिथ्यात्व प्रकृति का उदय निमित्त और जीव का परिणाम। हम्म, बोलो। जीव का परिणाम। इतना पढ़ मिथ्यात्व। चुके अब तो आप। मैं बीच में रुक इसलिए आता हूँ और आपसे बुलवा इसलिए देता हूँ कि मुझे पता लगना चाहिए आप लोग सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो, कि नींद तो नहीं आ गई आप लोगों को। क्योंकि बाहर के विषयों में कहीं नींद नहीं आती जीव को, बाहर में विषयों में बहुत उससे बाहर में बिल्कुल अलर्ट रहता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, विषय छूट जाता है, बार बार भूल जाता है। वो अपने साथ भी दिक्कत है, किसी सबके साथ नहीं, अपने साथ भी अभी तक भी दिक्कत है। दिमाग बढ़े चला जाता है, कहीं कहीं चला जाता है दिमाग। लेकिन बाहर विषयों में तो एकाग्र रहता है, वहाँ नहीं जाता, तो यहाँ चला जाता है। इसलिए बीच बीच में रुकता रहता हूँ और पूछता रहता हूँ आप लोगों से। तो मैंने यहाँ क्या पे कहा? तीन चीज बताइए जी। एक हैं? अदेव, एक यहाँ पे तीन चीज बताइए, अदेव, अतत्व और अधर्म। और उस हाँ। पर इत्यादि भी लिखा है ना, इन तीनों के अलावा और भी चीजें हैं कुछ? हाँ, और भी इसके अलावा और भी है, बताऊंगा आपको। मैं उस विषय पर आने वाला था अभी। ये अच्छा पकड़ा तुमने, इत्यादि शब्द लिखा है। तो मैं बताऊंगा आपको अभी, इसके बारे में बताने वाला था अभी। मैं कह रहा हूँ मिथ्यात् प्रकृति का उदय निमित्त और जीव का परिणाम मिथ्यात् का, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? अरे उपादान। निमित्त उपादान पूरे पढ़ लिया आप लोगों ने भैया, निमित्त नैमित्तिक निमित्त उपादान पूरे पढ़ लिए। दोबारा पूछ रहा हूँ, उपादान। पूछ रहा हूँ। जीव मिथ्यात् प्रकृति का उदय निमित्त और जीव का परिणाम। उपादान। उपादान। दो बात आएंगी, एक उपादान और नैमित्तिक। यहाँ पे कितनी चीज लगेंगी? उपादान और उपादान नैमित्तिक। और निमित्त। उपादान और नैमित्तिक। जब इसको मिथ्यात् के खाते में रखेंगे तो इसको बोलेंगे नैमित्तिक, और जब इसको जीव की गलती बताएंगे तो इसको बोलेंगे उपादान। दो दो दो। यहाँ विवक्षा भेद है, यहाँ स्यात है। यहाँ क्या है? स्यात है। जब जीव को सुधारना होगा कि भैया गलती तो स्वभाव से शुद्ध है, तेरी गलती नहीं है, ये तो कर्म उदय से हुआ है। तो कर्म उदय को खाते में गिरेंगे कब? जब जीव शुद्ध होना चाहेगा तब। लेकिन अगर जीव स्वच्छंद होना चाहेगा तो कहेंगे उपादान में तेरा ही परिणाम है, ये कर्म उदय का परिणाम नहीं है, तू तू करता है। इसलिए अब आप पढ़ना, निमित्त नैमित्तिक और निमित्त निमित्त उपादान, इन दोनों के अंदर क्या फर्क होता है। आप पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, आप बताओ। मैं तो मेहनत करता हूँ इतनी आप लोगों के साथ, लेकिन आप लोग कितनी मेहनत करते हो बताना कल आप। यदि दो लोग भी पढ़ पाए ना तो मैं समझूंगा मैं सफल हो गया पढ़ाना। निमित्त नैमित्तिक और निमित्त उपादान में क्या फर्क होता है, ये बात आप में दो जने दृष्टांत देकर मुझे समझाएं कल। कल समझाएं, आज नहीं। आप विचार कर लें इसके ऊपर। दोबारा क्वेश्चन बता देता हूँ, निमित्त नैमित्तिक और निमित्त उपादान के अंदर क्या फर्क होता है। चलो अब लास्ट भैया बात क्या है? ये वाली पुस्तक सुनी है ना? निमित्त उपादान वाली सुनो। ये चार परिभाषाएं सम्यक दर्शन की दी है टोडरमल जी ने।
कितनी परिभाषा दी है? हाँ, 4 प्रकार से सम्यक दर्शन होता है, और इन 4 ही प्रकार से मिथ्या दर्शन होता है। देखो कैसे। नंबर 1 उन्होंने कहा सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो सम्यक दर्शन है, और सच्चे देव शास्त्र गुरु को छोड़कर अन्य देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान वो क्या है? वो मिथ्या दर्शन है। बराबर है? हम्म, समझ में आ गया? सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान सो क्या है? सम्यक दर्शन। ठीक है। अच्छा। दूसरी परिभाषा उन्होंने दी 7 तत्वों का श्रद्धांत सम्यक दर्शन है, और 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धांत वो मिथ्या दर्शन है। ये दोनों इसके अंदर आ गया ना, 7 तत्वों का विपरीत सिद्धांत वो मिथ्या दर्शन है। तीसरे में लिखा उन्होंने स्वपर का भेद विज्ञान। तीसरा क्या लिखा? स्व कौन और स्व पर कौन, मैं कौन पराया कौन, इसका भेद विज्ञान सो सम्यक दर्शन। और जिसे स्वपर का भेद विज्ञान नहीं है सो मिथ्या दर्शन। चौथी लास्ट कैटेगरी आत्मानुभव का नाम सम्यक दर्शन, और जो आत्मानुभव से रहित हैं वो मिथ्या दर्शन। इसी क्रम में चलेंगे। ये 4 सीढ़ियां हैं सम्यक दर्शन की, मिथ्यात्व के अभाव की। पहले सीढ़ी पे चढ़ेगा, फिर दूसरी पर, फिर तीसरी पर, फिर चौथी पर। पहले देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान होगा, 7 तत्वों का श्रद्धान होगा, स्वपर का भेद विज्ञान होगा, और आत्मा का अनुभव होगा। सो जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करेगा। और जो चारों में से कहीं भी अटक गया, चारों में से कहीं भी अटक गई। कहीं भी अटक गया तो मिथ्या दृष्टि रहेगा। मिथ्या दृष्टि रहेगा, संसार में भ्रमण करेगा। है। चलो बाकी चर्चा मिथ्या की कल भी कर सकते हैं, हो सकता है कल भी चले विषय इसका मिथ्यात्व का, तो करते हैं चर्चा, है ना। बाकी आप लोग भी प्रयास करो मिथ्यात्व के अभाव करने का, ताकत लगा दो बस पूरी की पूरी इसके अंदर। तो कल आप मुझे बताओगे निमित्त नैमित्तिक निमित्त उपादान में क्या फर्क होता है। निज निधि निज में बताई। इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतवार। नवाणों का सुबह स्वाध्याय हुआ 5:15 से 6 बजे तक, समय से जी का। जय प्रद्वासन की माता की, जय हो। महान जैन धर्म की। जय हो। एक साथ बोलिए। जय सभी जय को जय 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 जय, सभी सभी को को जय सभी जय। को जय जय जय।